गौरव, एक ही सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी गई थी संयुक्त तौर पर। उसमें कहा गया था कि विपक्षी नेताओं को ही टारगेट कर रही है ईडी और सीबीआई। ये सब क्या है? क्या बीजेपी के सभी नेता विधायक सब दूध के धुले हुए हैं? अब आप देखिए कि इस मामले में मनीष सिसोदिया के बाद केसीआर की बेटी को समन किया गया है पूछताछ के लिए। तो ये सवाल बार बार क्यों उठ रहे हैं? सवाल ये है। देखिए, जाहिर तौर पे बीजेपी का ये कहना है, बीजेपी लगातार ये कहती है कि इससे पहले 2013, आपको याद होगा, 2012-13 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई के बारे में कहा था कि ये जांच एजेंसी सरकार का तोता है। बीजेपी का अब कहना है, बीजेपी उस वक्त विपक्ष में थी, लेकिन अब वो कहती है कि उन्होंने जांच एजेंसियों को मजबूत किया है, इम्पावर किया है, और विपक्ष के तमाम लोग इसके शिकंजे में आ रहे हैं क्योंकि उसके पीछे कुछ न कुछ वजह है। क्योंकि सीबीआई या ईडी सीधा किसी के घर जाके, हमारे आपके घर जाकर आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। कोई ना कोई मामला होता है, उसमें कुछ न कुछ आरोप पत्र तय होते हैं, और आरोप तय होता है, उसके बाद ही सीबीआई और ईडी उस पर आगे बढ़ती है, और उसके बाद गिरफ्तारी होती है और न्यायिक प्रक्रिया जो है वो चलती है। हाँ, ये आरोप जरूर विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है, और कम से कम आंकड़ों की अगर बात करें विपनेश, तो ये उसका गवाह है। 2019 में ईडी को मजबूत किया गया। 2019 से पहले ईडी सीधा एफआईआर करके जांच नहीं कर सकती थी, पूछताछ नहीं कर सकती थी, गिरफ्तारी नहीं कर सकती थी। दूसरी एजेंसियां जो करती थी उसमें अगर मनी लॉन्ड्रिंग का केस आता था तो फिर ईडी उसकी जांच करती थी। 19 में मनी बिल के तौर पे ईडी से जुड़ा हुआ बिल लाया गया, राष्ट्रपति के अनुमति के बाद लोकसभा से पास कराकर, और ईडी को मजबूती प्रदान की गई, और उसका असर भी देखने को मिला। अगर पिछले 8 साल की बात कर लें तो ईडी ने लगभग 1 लाख करोड़ की संपत्ति अटैच की है, यानी जांच किया है मनी लॉन्ड्रिंग के केसेज में। जबकि 2004 से 14 की अगर बात कर लें, यानी यूपीए का जो वक्त था, तो उस वक्त 112 जगहों पे छापेमारी ईडी ने की थी और 5546 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। अब 8 साल में 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की है। ये बात जरूर है कि यूपीए काल में अगर उस हिसाब से इन आरोपों के आधार पर अगर बात करें तो यूपीए काल में विपक्ष के नेताओं पर जो कार्रवाई होती थी उसका फीसदी लगभग 60 के आसपास था। 60% जितने भी जांच होते थे इन दोनों एजेंसियों के द्वारा, उसमें से 60% के आसपास विपक्ष के नेताओं पे होता था। लेकिन अब वो वक्त बदला है। 14 से 22 के बीच देखें तो 95% सीबीआई का केस हो या फिर ईडी का केस हो, विपक्ष के लोगों पे है। तो इस आधार पे विपक्ष आरोप लगाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक सरकार के द्वारा मिसयूज का सवाल है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है सरकारी तोता सीबीआई को। हालांकि अब बीजेपी कहती है कि उसने इन संस्थाओं को मजबूत किया है, स्वायत्तता दी है, और वो अपने हिसाब से काम करते हैं। लेकिन देखिए, जब जांच होती है तो कुछ ना कुछ मामले होते हैं। हाँ, थोड़ी परेशान विपक्ष के नेताओं को करने का जो आरोप लगाया जाता है वो पहले भी जब अपोजिशन में बीजेपी थी उस वक्त बीजेपी के लोग लगाते थे, और अब अपोजिशन में चूंकि यूपीए के लोग हैं और तमाम विपक्ष के दल हैं, उन पे ये आरोप लगता है। ताजा मामला दिल्ली शराब घोटाले का है। इसमें लंबे समय तक जांच हुई। अभी मनीष सिसोदिया जेल में है, ईडी ने भी उनसे पूछताछ की है, सीबीआई ने उनको हिरासत में लिया था। अब के कविता, तेलंगाना के मुख्यमंत्री की जो बेटी हैं, उनका नाम आया, चूंकि दिल्ली शराब घोटाले में उनसे जुड़े हुए एक व्यक्ति का नाम आया था, और उसके बाद वो ईडी और सीबीआई के रडार पे आई हैं। तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक तौर पे चूंकि ये जो जांच एजेंसियां होती है ये पहले से बदनाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसलिए तथ्य जो भी हो, फाइनल रिजल्ट जो भी निकले, जांच जो होती है, जैसा कि 2G का आपने देखा, उसमें कुछ निकला ही नहीं, सभी लोग बाहर छूट गए। जबकि 12-14 में जो माहौल बना था, लगा था कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तो जांच जो भी हो, रिजल्ट जो भी आए, लेकिन हाँ, अगर सरकार ऐसा करती है तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से राजनीतिक दल के लोग बता पाएंगे, क्योंकि वो इससे पहले सत्ता में रह चुके हैं, अब विपक्ष में है। और जहां तक राजनीतिक लाभ की बात है तो जाहिर सी बात है, विपक्ष को सीबीआई और ईडी जब कार्रवाई उन पे करती है तो उनको एक राजनीतिक सहानुभूति के तौर पे इसका इस्तेमाल करने का मौका मिलता है, और उसी के तहत इन बयानों को मोटे तौर पे देखा जाता है। लेकिन बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी ये कहती है कि जब धुआं तभी उठता है जब कहीं आग लगी हो, और वही वजह है कि कुछ न कुछ केस में तथ्य होता है, कहीं नेताओं का नाम आता है, तभी जांच एजेंसियां उनके घर पहुंचती है। इसमें राजनीति से प्रेरित कुछ भी नहीं। लेकिन आपको हमेशा सुप्रीम कोर्ट की उस बात को याद रखनी चाहिए जिसमें उसने कहा था कि सीबीआई और जांच एजेंसियां सरकार का तोता है। अब वो अभी तक तोता, पालतू तोता बने हुए हैं। यूपीए काल में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, एनडीए काल में है कि नहीं, ये राजनीतिक दलों को तय करना है। जी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।